हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रेट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूँ आपकी होस्ट वंदिता। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। सुबह जब मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए भी उठी तो मुझे लगा कि यार बाहर तो क्लाउडी है, सनी नहीं है और शायद हो सकता है कि आज मौसम थोड़ा ठंडा रहे, टेम्परेचर थोड़ा कम रहे। इसी के चलते मैं बाहर चली गई टेरेस पे थोड़ा टहलने के लिए। बाहर गई तो पता चला कि यार सनी तो नहीं है, टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। तो पता चला यार हम जुलाई के महीने में एंटर कर चुके हैं, तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी, हवा में मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या होगा। और सच बताऊँ ना तो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी वाला मौसम होता है ये ह्यूमिड वाला मौसम। इतना चिपचिप रहता है जब भी आप कभी बाहर निकलते हैं, और लेडीज़ के लिए खासकर जब भी वो मेकअप करती हैं या बाल खोल के बाहर निकलती हैं तो उनका सारे प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं। प्लान फ्लॉप तो पावर डिपार्टमेंट भी कर देता है। आज भी ये नोटिफिकेशन आई है कि अलग अलग जगहों पे जम्मू में आज के दिन लाइट बंद रहेगी कुछ घंटों के लिए। जैसे कि ट्रांसपोर्ट नगर, उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में आज के दिन सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक लाइट बंद रहेगी। गंग्याल में भी और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में भी आज सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे, यानी कि जिस समय मैं अपने ठंडे से कमरे में बैठकर हवा का आनंद उठा रही हूँ, बिजली का आनंद उठा रही हूँ, वहीं पे गंग्याल और ट्रांसपोर्ट नगर के लोग बेचारे परेशान हो रहे होंगे लाइट ना आने के कारण। ठीक है, उनकी परेशानी को और नहीं बढ़ाते हैं और कुछ और अच्छी खबरें बताते हैं जो जम्मू कश्मीर से आज आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है और सभी लोग ये जानते भी हैं कि एक डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से आई हुई है, जिसका काम है ये तय करना कि प्रॉपरली काम समय पर किस तरह से होगा। इसी डिलिमिटेशन कमीशन का ये बयान आया कल कि बहुत सारे पैरामीटर्स रहेंगे इस प्रोसेस के लिए, लेकिन मेन क्राइटेरिया जो है वो है पॉपुलेशन। और जानते हैं कौन से साल की पॉपुलेशन देखी जाएगी? 2011 का जो सेंसस बना था और उस समय जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी वही नंबर इस डिलिमिटेशन प्रोसेस में, यानी कि 10 साल बाद वही नंबर इस्तेमाल होगा। कमाल की प्लानिंग करते हैं हमारे बाबू लोग, इतना ज़बरदस्त मैथ्स लगाते हैं कि क्या ही कहना। जिस देश में रातों रात पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उस देश में 10 साल पहले की पॉपुलेशन का जो रिकॉर्ड है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए खैर, हमें क्या करना है, हमारा काम तो तब तक है जब तक जम्मू कश्मीर का हित हो रहा है। देखते हैं कि शायद ये 10 साल पहले का नंबर ही जम्मू कश्मीर के लिए फ़ायदेमंद निकले। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसने सभी को परेशान कर रखा है। देश में क्या, विदेश में क्या, हर इंसान इस चीज़ से परेशान है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ कोविड-19 की। 1 साल पहले जब ये भारत में आया था तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा समय ये यहाँ पे मेहमान बन के बिता जाएगा। हमें लगा कि चलो यार छोटा मोटा वायरस है, जैसे आम वायरस आए वैसे ये आएगा और चला जाएगा। और फिर हमें वैक्सीन पे उम्मीद थी कि यार वैक्सीन बन जाएगी, हम वैक्सीन लगा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा इसका सिलसिला। पर वायरस हमसे ज़्यादा तेज़ निकला। वायरस ने समय के साथ साथ अपने आप को बढ़ाया, इसका रंग रूप बदल दिया। कभी एक वेरिएंट, कभी दूसरा वेरिएंट, कभी डेल्टा प्लस, और अब ये सुनने को मिल रहा है कि कापा वेरिएंट जो है वो भी आ चुका है। यूपी में इस कापा वेरिएंट के 2 केसेस भी डिटेक्ट किए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को दाद देनी पड़ेगी, बाकी उनका तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में तो बात कर सकते हैं। इन्हें कोई डर नहीं है, ये कोविड-19 को बराबर की टक्कर देते हैं और कहते हैं यार तू होगा कोविड-19 अपने घर में होगा, लेकिन हम भी भाई कोई कहीं के हैं कुछ ना कुछ। तो जम्मू कश्मीर में इस समय अगर आप कोई भी टूरिस्ट साइट देखिए, वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। और सनासर हो, पत्नी टॉप हो, मानसर हो, कोई भी ऐसी जगह हो, मैं जम्मू डिवीज़न की बात कर रही हूँ, हर जगह लोग पहुँच गए हैं अपनी फैमिलीज़ को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके, बुज़ुर्ग माँ बाप को लेकर। और शादियों की पकड़ भी वापस बनने लग पड़ी है। अभी कल ही का केस है कि कटरा में एक बैंकेट हॉल को सील कर दिया गया है और वायलेटर्स को 20,000 का फ़ाइन भी चढ़ाया। वायलेटर्स ने किया क्या था, जहां सरकार ने सिर्फ 25 लोगों की इजाज़त दी है किसी भी गैदरिंग में, किसी भी तरह के कोई फंक्शन में, वहाँ 500 से ज़्यादा लोग एक मैरिज हॉल में थे। नहीं, शादी तो है, ये समझ में आता है कि शायद ज़िंदगी में एक ही बार होती होगी किसी की, कईयों की 2-3 बार हो जाती है, लेकिन उम्मीदें बहुत होती हैं एक शादी से ही कि यार चलो मेहमानों को बुला लेते हैं, बुआ को भी बुला लेते हैं, बुआ के बच्चों को भी बुला लेते हैं। लेकिन कोविड-19 हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो बिना
नॉक किए घरों में घुसा आता है और बिना जान पहचान के आपका अपना बन जाता है। तो प्लीज़ उससे बचे रहिए, अपने घरों में रहिए। इस तरह की जो गैदरिंग्स है, अगर आप टूरिस्ट साइट पे जाना चाहते हैं तो अपने एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाइए और कहीं ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। और शादी में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आजकल तो ऑनलाइन मोड काफ़ी अच्छा हो चुका है। आप अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि एक बड़ा सा कैमरा वहाँ लगा दीजिए, एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दीजिए और आप अपने घर में स्मार्ट टीवीज़ पे शादी इंजॉय कर सकते हैं। कोविड-19 से बचना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादियाँ, घूमना फिरना, ये सब तो होता ही रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थोड़ी सी मुझे लगता है लेक्चरबाजी ज़्यादा हो गई। कल मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी खबरों के साथ आपसे दोबारा मिलूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।